हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। चलिए हम लोग रीजनिंग के पार्ट 51 सॉल्व करेंगे। किस प्रकार का प्रश्न होगा देख ही रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पे। तो बिना लेट किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। देखिए अब ये इजी क्वेश्चन है। अगर आपको आ रहा है तो आपके लिए इजी है, नहीं आ रहा है तो फिर वही वाला बात है जो हमने कॉमेंट में आप लोगों को देखा है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, लाइए आंसर। क्या है, पी एस है, डी जी है। ठीक, तो पी एस डी जी जैसे संबंध रख रहा है आपस में, उसी प्रकार कौन सा ऑप्शन आपको उस संबंध में दिखाई देगा। निकालिए आंसर। चलिए सॉल्व कीजिए इजी सवाल को। चलिए क्या हो जाएगा, पी का प्लेस वैल्यू 16, ठीक, एस का 19, डी का 4, जी का 7। ठीक, अब आप रिलेशन स्थापित कीजिए। 16 से 4 हुआ है तो माइनस कितना हुआ है, 12। 19 से 7 हुआ है तो कितना माइनस हुआ है, 12। चलिए निकाल लीजिए आंसर, कौन से ऑप्शन से आपका ये चीज़ आ रहा है। आप यहाँ देखेंगे सी का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 3। आप देखेंगे ई का 5 हो जाएगा, टी का हो जाएगा 20, आर का हो जाएगा 18। अब आप कहेंगे कि हम 3 में माइनस कितना करेंगे जो 20 आएगा। तो यहाँ पर क्या नियम लागू होता है, जब हमें यहाँ छोटी वैल्यू मिले, कहने का मतलब 3 मिला है और यहाँ हमें 20 मिला है, तो हम कैसे माइनस करेंगे। तो 20 को में 3 आप तो नहीं घटा पाएंगे, तो आप एक चीज़ करिए, इसका जो बेसिक चीज़ है वो यहाँ सीख लीजिए। 3 को आपको क्या करना है, 26 अल्फ़ाबेट है उसमें आपको जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 29। अब आपको 29 में -12 करना है, समझ रहे हैं बात को। ये चीज़ यहाँ पर काम देता है, तो आपको कितना आ जाएगा 17। ठीक, तो फिर आप जैसे ही देखेंगे कि 17 आ गया, यहाँ पर आपको 20 दिया हुआ है, T20 है, तो -12 करके 20 आना था, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। हम एक ही अल्फ़ाबेट चेक करके ऑप्शन को छांट दिए। जब एक ही नहीं हुआ तो ई को फिर हमें क्यों चेक करना। ऐसे आप चेक करेंगे तो ई का प्लेस वैल्यू 5 है, इसमें आप 12 माइनस करके 18 कैसे आएंगे, तो फिर 5 में आपको 26 जोड़ना पड़ेगा, तो 26 5 31 हो जाएगा। 31 में 12 आप माइनस करेंगे तो फिर 19 होगा, ना कि 18। तो सी से ही टी नहीं आ रहा है -12 करके, तो दूसरा हम नहीं चेक करना, कैंसिल कर दिए। ठीक है, लॉजिक को समझिएगा क्वेश्चन का, अच्छा लॉजिक है। यहाँ आइए आप, एफ का क्या है 6 है प्लेस वैल्यू, और जे का क्या होता है 10 होता है। ठीक, तो आप इसमें क्या कैसे करेंगे, 6 में माइनस जो 10 हो जाएगा, तो 6 में आप नहीं कर पाएंगे। तो 6 को आपको क्या करना पड़ेगा, 26 में जोड़ना पड़ेगा, तो 32 हो जाएगा। तो 32 में आप -12 करेंगे ना, तो 20 मिलेगा आपको, ना कि 10 मिलेगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, वो भी ख़त्म हो गया। आप के पे आएंगे, के का 11 होता है, और ये वाला पकड़ेंगे ओ का तो 15 होता है। ठीक, अब इसमें आप माइनस कर पाएंगे, यहाँ भी वही समस्या है। तो फिर 26 + 11 करेंगे आप, तो कितना हो जाएगा 37। 37 में -12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। ठीक, लेकिन यहाँ पर ओ दिया है 15 दिया है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो जब सब नहीं हुआ तो ऑप्शन हम डी लगा देंगे। ठीक, ऑप्शन डी ये नियम को फॉलो कर रहा होगा। चलिए हम साफ करके एक बार बता देते हैं लास्ट वाला कैसे नियम फॉलो कर रहा है। एफ है, एफ का प्लेस वैल्यू 6, आई है, आई का 9, टी है, टी का 20, और डब्लू है, डब्लू का 23 होता है। 6 में अब 12 माइनस करके 20 लाना है। ठीक, तो 6 में तो 12 माइनस होगा नहीं, तो क्या बोले कि 26 में आपको 6 जोड़ देना है, तो 32 हो जाएगा, और -12 करिए, देखिए 20 आ गया, तो 20 आ गया, हमें मिल गया आंसर। फिर 9 था, तो 26 में आप 9 जोड़ देते तो आपको 35 मिल जाता। 35 में आपको -12 करना है, तो कितना हो जाएगा 23। देखिए यहाँ पर 23 सही है डब्लू का वैल्यू, तो ऑप्शन डी सही हो गया। तो अगर आप ये जान गए अब, तो आपके लिए अब ये आसान हो गया। ठीक, वही चीज़ें हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा लॉजिक पे है, अच्छा प्रश्न भी है। चलिए आगे चलते हैं। एन है, ई है, टी है। ठीक, इसको लिखा गया है 13227, तो वाई ए एम को आप क्या लिख पाएंगे, लगाइए आंसर, जल्दी लगाइए। एन है, हमें पता है एन का प्लेस वैल्यू क्या होता है 14। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए 13 लिखा हुआ है, तो एक चीज़ हम ये भी जानते हैं कि एन का प्लेस वैल्यू 14 है,
लेकिन n का अपोजिट क्या होता है, m, तो m का प्लेस वैल्यू 13 है। ठीक, फिर e है, e का अपोजिट वैल्यू करिए तो क्या हो जाएगा v, तो v का 22, देखिए यहाँ 22 है। t का अपोजिट कीजिए, GT रोड, गुजरात टाइटन टीम, जो भी करिए, तो g हो जाएगा t का अपोजिट, तो g का प्लेस वैल्यू 7, तो देखिए 13 22 7, 13 22 7 है। सेम इसका हमको करना है अपोजिट वैल्यू, लिख देना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। तो y का अपोजिट वैल्यू बाय b, a का पता है z, ठीक, m का क्या n, अब लिख दीजिए 2, z का 26, n का 14, तो 2 26 14 किस में है, ऑप्शन ए में शायद दिखाई दे रहा है, 22 यानी 2 26 14, 2 26 14 एक नंबर, यही क्वेश्चन सही है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप नहीं भी 14 निकालते तो भी आपका आंसर निकल जाता, 2 और 26 किसी ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन ए में ही था। वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा और डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर कि हम जल्दी कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहुँचिए 11 से 99 पर, और 5 से आप 4 ऑप्शन में किसके पास पहुँच पाएंगे। एनालॉजी के सवाल है, संख्या वाला। तो आप क्या करेंगे, 9 से 99 जाने के लिए आप गुना 11 कर देंगे, समझ गए, 99 आ गया। तो आप 5 से फिर 11 कर देंगे तो 55 आ जाएगा, ऑप्शन में आपको दिखाई नहीं देगा। अब हम क्या करेंगे, अपना लॉजिक चेंज करेंगे। अब हम स्क्वायर की तरफ बढ़ेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 81 मिलेगा। 81 में हम क्या जोड़ेंगे, जो 99 मिल जाएगा, तो 18 जोड़ना पड़ेगा, 8 1 9, 8 1 9। ठीक, तो हम 18 किस आधार पे जोड़ सकते हैं, ये 9 का 2 गुना हो सकता है। ठीक, वो कब क्लियर होगा, जब यहाँ हम करेंगे। 5 का स्क्वायर कर देंगे, हमें 25 मिलेगा। ठीक है, अब 25 में हम कितना जोड़ेंगे, कुछ तो जोड़ना पड़ेगा ना। 18 यहाँ जोड़े थे 9 का 2 गुना करके, तो यहाँ आप 5 का 2 गुना करके जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 2 करेंगे तो 10, 25 10 35 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, समझ गए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी प्रकार एक जैसे हैं और एक भिन्न है, भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए। अब देख लिए, ये SSC CGL Tier 1 में पूछा गया सवाल है। अगर किसी को लगता है कि हल्का कराया जा रहा है, जैसे एक स्टूडेंट ने उस दिन कमेंट किया है, ठीक है, तो आप इसको सर्च करके देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, आपके पास जो भी चीज़ होगा मौजूद पुराना, 2023 ज़्यादा पुराना है नहीं, ये सवाल नहीं मिलेगा तो फिर आप आके कमेंट कर दीजिएगा कि CGL में ये सवाल नहीं पूछा जाता है। ठीक है, हम एविडेंस के साथ आप लोग के सामने लाते हैं तो लाते हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए, कितना जल्दी आंसर दे पाते हैं। इजी है तो आप 2 सेकंड में दीजिए ना, 5 सेकंड में दीजिए, क्या दिक्कत है आपके लिए। ये नहीं कि हम उसको बनाने में 10 सेकंड लगा दिए और बाद में कहेंगे ईजी है, वैसा कुछ है नहीं। सॉल्व कीजिए। FUD JOH HSF BYZ, क्या लगा रहे हैं आंसर। आप इसमें कहेंगे कि हम भावेल और कॉन्सोनेंट खोजेंगे, एक भावेल यहाँ भी दिया, एक भावेल यहाँ भी दे दिया है, देख लीजिए, नहीं छांट पाएंगे। देखिए इसका लॉजिक क्या है, समझिए। F और U है, क्या है, आपस में विपरीत है कि नहीं, उप होता है। यहाँ क्या है, J और O है, आपस में विपरीत नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए HS है, स्ट्रेट है, बताए ना, SH आपस में उल्टा होता है। अब BY तो पता ही है, B का उल्टा Y होता है, तो ऑप्शन B हम सही लगा देंगे, यही भिन्न है। क्योंकि इधर क्या है, आपस में विपरीत, ये भी आपस में विपरीत, ये भी आपस में विपरीत। ठीक, ये D, ये F, ये H, ये Z हमें लेना देना नहीं है, उससे हमारा कोई नाता नहीं है। आंसर मेरा ऐसे ही निकल गया, ऑप्शन B सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, लगाइए इसको दिमाग, क्या लगाएंगे इसमें। ये भी CHSL में पूछा हुआ है, चलिए सर्च करके बना लीजिए। BUSAWPCAR का क्या लिखेंगे आप। यहाँ तो आप देख रहे हैं कि B से A हो गया, -1 हो गया। इस तरह का क्वेश्चन में आप लिखे भी मत, दिमाग से देखिए, एग्जाम में बना के निकल जाइए। आप यहाँ देखेंगे U से W हो गया है, ठीक है, S से P हो गया है। क्या आप दिमाग में कैलकुलेशन कर पाते हैं। अगर आप प्रैक्टिस सेट किए हैं तो आप दिमाग में ही कैलकुलेशन कर लेंगे, हमें विश्वास है। अन्यथा आप फिर प्लेस वैल्यू में जाएंगे और लिखेंगे और बनाएंगे। ठीक, 1 23 16
यही है मेरे साथ। तो हम देखने का प्रयास करेंगे। 2 से 1 हुआ था -1, हमने पहले ही बोला था। 21 से 23 हुआ है +2, ठीक। 19 से 16 हुआ है -3, -1 +2 -3। या आप ये भी कह सकते हैं कि 1 2 3 का काम हुआ है, लेकिन पहले माइनस लगा, फिर प्लस लगा, फिर माइनस लगा, जो भी आप समझ सकते हैं। तो आप सी में लगा दीजिए। फिर आपको हम यहाँ कहेंगे कि जब आप आंसर निकालेंगे तो उस टाइम आप सोच लीजिए। सबका देखिएगा लास्ट वाला डिजिट अलग आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ आपको बी और डी में थोड़ा सा, बी और सी में लग रहा है। तो हम जाएंगे लेकिन उसी तरफ, ठीक है। क्यों? इधर भी बी, इधर भी बी, इधर भी है। अगर हम एक निकालते हैं तो वहाँ फंसते हैं, जल्दी नहीं निकलेगा आंसर। ये देखकर जब करेंगे ना तो वहाँ आपको ये काम देगा ये चीज़ें। कहने का मतलब देखिए, लास्ट में क्या हुआ था, -3 हुआ था, तो आर में हमें -3 कर देना है। तो आर का प्लेस वैल्यू क्या होता है 18, -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो 15 किसका प्लेस वैल्यू, ओ का। लास्ट में ओ किस में है, ऑप्शन ए में है, हम लगा दिए, ठीक। ऐसे घटाएंगे तो आप सी में भी घटा सकते हैं। सी में 1 घटाएंगे तो आपको बी मिलने वाला है, क्योंकि सी का प्लेस वैल्यू 3 1 है। अब 1 में आपको क्या करना है, +2 करना है, क्योंकि बीच वाला में +2 हुआ था, 3 हो जाएगा। 3 किसका प्लेस वैल्यू, सी का। तो देखिए बी सी ओ है ही। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप देख कर भी बना सकते हैं, क्योंकि क्यों ज़्यादा माइनस प्लस नहीं हुआ है। -1 +2 -3 ये दिमाग में कर सकते हैं। और ये जब आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और करते हैं तो कर सकते भी हैं और कर लेंगे भी। चलिए 5वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको लॉजिक को समझिए और कम गुना भाग करते हुए इसका आंसर निकालने का प्रयास कीजिए, ठीक है। लिखने से बचिए। चलिए क्या है, 6 5 है, क्या प्रक्रिया आप लगाएंगे 91 तक पहुंच पाएंगे। 8 और 7 दिया है, क्या प्रक्रिया लगाएंगे जो 169 तक पहुंच पाएंगे। 10 और 7 दिया है तो आप 211 तक पहुंच पाएंगे। तो इसमें आपको क्या करना है ना, सबसे छोटी वैल्यू जहां दिया हो आप उसको पहले पकड़ लीजिए, क्योंकि छोटी वैल्यू कैलकुलेशन करना हमारे लोग के लिए आसान होता है, ठीक है। हम बड़े में नहीं फंसेंगे, पहले हम यही कहते हैं। तो छोटी वैल्यू चलिए 6 और 5 है, तो अब 6 और 5 है, हाँ। तो आप 6 गुना 5 करिए तो आप 30 तक पहुंच जा रहे हैं। 30 से गुना जब 3 कर देंगे ना तो आप 90 पर पहुंच रहे हैं। अब फिर +1 करेंगे तब 91 होगा। समझ रहे हैं इस नियम का। दूसरा में भी हम वही चीज़ करें। अच्छा, दूसरा में वो चीज़ करने से पहले क्या आपके दिमाग में नहीं आएगा कि हम यूनिट डिजिट पे काम कर लें, इकाई पे काम कर लें। क्यों कि 8 सते 56 होने वाला है। क्या गुना ही जब करना है तो 8 सते 56 हो जाएगा। 56 को क्या करना है, 3 से गुना करना है, चूँकि यहाँ देखिए 3 से गुना किया गया है 6 5 30 को। तो 3 से गुना जब 56 को हम करेंगे ना तो लास्ट अंक मेरा 6 या 18 आने वाला है, और उसमें अगर 1 हम जोड़ेंगे लास्ट में तो 9 आएगा। तो इकाई अंक हमें 9 मिला ही है। ये होता है अप्रोच लगाने का। फिर आप यहाँ आइए, 10 गुना 7 जब करेंगे ना तो आपको 70 मिलेगा, और 70 को जब 3 गुना आप करेंगे ना तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, 0 ही तो मिलेगा। 7 या 21 210 हो जाएगा। और 210 है, लास्ट में जब 0 मिला था उसमें 1 हमें सब में जोड़ना था लास्ट में, तो 201 लास्ट में नहीं हो जाएगा 211। तो ये आप भांप सकते हैं, इसको देखकर आप लॉजिक को अंदर क्रिएट कर सकते हैं अपना दिमाग में। हाँ, ये नहीं कि आप मतलब पेन कलम लेके बैठ जाइए। 8 गुना 7 बराबर हो जाएगा 56, 56 गुना 3 बराबर हो जाएगा 6 तिया 18, 5 तिया 15, 116, 168, फिर प्लस तो 169। चलिए फिर देखिए 10 गुना 7, 10 गुना 7 बराबर 70, फिर 70 गुना 3 बराबर 210, फिर +1 बराबर 211। हाँ, ये क्यों करें, क्यों ना हम भांप लें उसको, देख लें उसको। तो अब इसके साथ क्या हम उतना चीज़ करेंगे नहीं, इसमें भी इकाई अंक पे हम काम कर लेंगे, क्योंकि हमें ऑप्शन में देखिए सब में इकाई अंक अलग अलग लग रहा है। तो 22 गुना 5 करना है, तो 5 दूना 10, लास्ट में तो 0 ही आ रहा है ना। और 0 को आप 3 से गुना करेंगे तो फिर 0 ही आएगा ना। इसमें फिर आप 1 जोड़ेंगे तो लास्ट में 1 ही आएगा ना इकाई अंक, जो ऑप्शन बी में दे रखा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? हो गया। ऐसे आप गुना कीजिए, 22 पंचे कितना होता है, 110 ही होगा। 110 को आप 3 से गुना करेंगे 330 ही होगा, फिर उसमें +1 करेंगे 331 ही होगा। तो जब 1 के साथ नियम स्थापित कर लें,
कॉन्फिडेंट में आप नहीं हैं तो दूसरे के साथ भी कर सकते हैं, बाकी तीसरा आप यूनिट प्लेस पकड़ के भाग सकते हैं आगे। ये मेरा कहने का तात्पर्य है। ठीक, चलिए छठा क्वेश्चन देख लीजिए। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक असंगत है, उस असंगत का चयन करें। चलिए इजी है, निकाल लीजिए, निकालिए। पीला है, काला है, नारंगी है, बैगनी है। क्या लग रहा है आपको इसमें? चलिए, ये इंद्रधनुष में रंग होते हैं कि नहीं? हम लोग पढ़ते हैं VIBGORY, वेबजियोर, हिंदी में बेनिया पीनला, खूब पढ़े हैं हम लोग। ठीक, तो देखिए वहाँ क्या होता है, पीला भी होता है, नारंगी भी होता है, बैगनी भी होता है, लेकिन काला नहीं होता है। तो इसमें आपको काला छांट देना होगा। ये पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक असंगत है, उस असंगत का चयन करें। तो यही काला असंगत है, इंद्रधनुष में नहीं होता है। ठीक, चलिए 7वां क्वेश्चन देखिए, बनाइए इसको। 1 है, 4 है, 10 है, 22 है, 46 है। बनाइए इसको, कितना जल्दी आंसर निकाल पाते हैं, निकाल लीजिए। तो चलिए, 1 है, 4 है, 10 है, 22 है, 46 है। ठीक, अगली क्या होगा? सॉरी, चलिए इसको, मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, कल बारिश हुई थी इधर। देखिए इसको क्या करना है, कैसे कर पाएंगे आप? सोच लिए, बन गया होगा आप लोग का। अब हम बनाते हैं। 1 से आप 4 जाइए, +3 हुआ। 3 से आप 10 जाइए, +6 हुआ। 10 से आप 22 जाइए, +12 हुआ। 22 से 46 हुआ, +24 हुआ। समझ में आया पैटर्न क्या हुआ है? समझ में आ गया होगा आप लोग का। 3 से 6 हुआ, +3 बढ़ा। 6 से 12 हुआ, यानी 2 गुना हुआ, कह सकते हैं। ठीक, +3 अब हम नहीं करेंगे, हम बताएंगे। 3 गुना 2 6, 6 गुना 2 12, 12 दूना 24, सॉरी ये 24 है। 24 दूना क्या हो जाएगा? अब 48। तो आप जब 48 को 46 में जोड़ेंगे तो इकाई अंक 8 6 14 4 वाला हो जाएगा, यानी 94 हो जाएगा। एक तो ये हो गया, आप ऐसे बना लिए। इसका एक लॉजिक और है, आप उसको भी समझिए। वो लॉजिक क्या है देख लीजिए। क्या होगा? 1 गुना 2 + 2, 1 गुना 2 2 + 2 4, 4 से 10 हुआ है। 4 गुना 2 + 2, 4 दूना 8 2 10, 10 से 22 हुआ है। 10 गुना 2 + 2 22, 22 गुना 2 + 2, तो 46 गुना 2 + 2, 46 दूना 92, 2 94। यहाँ से भी यही ऑप्शन आएगा। 8वां क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जल्दी निकालिए इसका आंसर। देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए इसको जब आप देखने का प्रयास करेंगे ना, इस तरफ से 1 2 10 37 101 क्वेश्चन मार्क आपको मिल जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, आप 101 को देख रहे हैं, आपको कुछ महसूस हो रहा है? स्क्वायर क्यूब कुछ 37 देख रहे हैं, लग रहा है। 10 देख रहे हैं, कुछ लग रहा है ना? इसको अभी आप भूल जाइए थोड़ा देर के लिए कि आपको 1 और 2 भी दिया गया है, मान लीजिए। चलिए 101 क्या है? 10 का स्क्वायर +1 नहीं है। 37 क्या है? 6 स्क्वायर +1 नहीं है। 10 क्या है? 3 स्क्वायर +1 नहीं है। फॉर्मेट समझ गए? आप आगे आइए। ये क्या है? 2 है, तो इसको आप किसके साथ स्क्वायर करेंगे और +1 करेंगे? 1 के साथ। 1 स्क्वायर +1 2 ही होगा। अब इसको 1 को आप क्या करेंगे? 0 स्क्वायर +1, 0 स्क्वायर +1 1 ही होगा। ठीक है, यहां तक तो आप आ गए। तो आप अब क्या करेंगे? 0 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 10 स्क्वायर। अगला आपका क्या होने वाला है वो आप बता दीजिए, क्या करेंगे? और यहां पर ऐसे करिए, 1 0 से 1, ठीक, कितना बढ़ा? 1 बढ़ा, समझिएगा। फिर 1 से 3 कितना बढ़ा? +2 बढ़ा। फिर 3 से 6 कितना बढ़ा? +3 बढ़ा। 6 से 10 कितना बढ़ा? +4 बढ़ा। तो 10 से आप आगे क्या करेंगे? देख रहे हैं ना, 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 4 बढ़ा, तो +5 कर देंगे। तो 10 + 5 करेंगे तो 15 स्क्वायर हो जाएगा। तो 15 स्क्वायर का मान हमें पता है 225 होता है, लेकिन 1 हमें जोड़ना पड़ेगा, तो 226 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए 9th क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, लगाइए इसमें दिमाग।
किसी सांकेतिक भाषा में KDJQ को H142 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में PRMT को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए उसने कमेंट किया था जो भी स्टूडेंट है कि इजी क्वेश्चन था, वाकई में था भी, ऐसा नहीं कि नहीं था। उस दिन क्या हुआ था ना कि संडे को रेस्ट था तो घर गए हुए थे, तो जिसके कारण कुछ इजी ही था। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, होते रहता है इस सब में, सब स्वतंत्र है, आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अपने प्रयास से फ़ायदे का ही काम करते हैं आप लोग के लिए, जो अच्छा होता है। तो चलिए अन्यथा नहीं लीजिएगा। देखिए क्या है, किसी सांकेतिक भाषा में KDJQ को 8142 लिखा गया है। क्यों लिखा है वो चीज़ समझना पड़ेगा। KDJQ, नहीं तो उस लड़का का जो है ना तैयारी अच्छा होगा, इसके कारण उसको इजी लग रहा होगा। ठीक है, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर क्या हुआ, तो उसी सांकेतिक भाषा में PRMT को कैसे लिखा जाएगा। हाँ चलिए, K को 8 कैसे लिखेंगे, लिखे नीचे, चलिए लिखते हैं। 8 है, 1 है, आपका 4 है, थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो जाता है। चलिए अब बंद हो गया, न कमेंट न कुछ, सीधा पढ़ाई। देखिए आपको यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिखना पड़ेगा। हम इसको समझा रहे हैं थोड़ा सा डीप में, हाँ समझ लेंगे इसमें थोड़ा सा। K है ना, K को हम लिखेंगे 11, ठीक। D है ना, उसको लिखेंगे 4। J है ना, उसको लिखेंगे 10। क्यों, प्लेस वैल्यू होता है इसीलिए लिख रहे हैं, ज़बरदस्ती थोड़ा लिख रहे हैं। Q है, Q का होता है 17, ठीक है, यही है। नीचे आपको क्या मिला हुआ है आप डिसाइड कर सकते हैं। 8 है, 1 है, हाँ 4 है, 2 है। क्या समझ में आया आप लोग को, आ गया होगा। यहाँ देखिए 1 और 7 है, इसको जोड़ देंगे, वही चीज़ यहाँ ला के लिख दिया 8, समझ रहे हैं। यहाँ पर 11 है, इसको क्या किया, यहाँ ले जाके 1 + 1 कर दिया तो 2 हो गया। ये 10 था तो 10 को आप 1 + 0 करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा, तो वही यहाँ 1 लिख दिया। और 4 तो बेचारा सिंगल डिजिट था तो इसको तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, तो 4 ही लिख दिए। समझ गया फॉर्मेट, अब तो आप लोग खुद निकाल लिए होंगे आंसर। अब यहाँ क्या करना है, P को यहाँ ले जाना है, T को यहाँ ले आना है, R को यहाँ ले जाना है, M को यहाँ ले जाना है, लिख दीजिए, हो गया। तो T का हमें पता है 20 होता है, तो 2 + 0 करेंगे तो 2 ही होगा, ठीक। फिर हम लास्ट में अब लिखेंगे, क्योंकि हमें आंसर निकालना है जल्दी, अगर आ जाए तो अच्छा है। P का क्या होता है, प्लेस वैल्यू 16 होता है, तो 1 + 6 करेंगे तो 7 होगा, तो लास्ट में 7 होगा। तो शुरू में 2 और लास्ट में 7 किसका है, ऑप्शन C का है, हम लगा देंगे, बच जाएंगे 2 गो बीच में हमको चेक करने से। R का क्या होता है, 18 होता है ना, तो 8 1 9 हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा। M का क्या होता है, 13 होता है, 3 1 4 हो जाएगा, 24 97। देखिए है ना 24 97, अच्छा लॉजिक है इसका भी। हाँ चलिए 10वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। काइट्स है, मंडे है, मंडे है, बंगाली भाषा में मंडे बोला जाता है। एयर है, फिर संडे। तो बनाइए इसको, क्या करेंगे, 2 है, 2 है, 2 है, तो जब सब 2 है तो हम 2 लगा देंगे, यहाँ पर आंसर लगा देंगे ऑप्शन ए। क्या ये मेरा सही होगा, सही होगा। कैसे होगा वो भी देख लीजिए, लॉजिक समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए आई है और ई है, ये दोनों क्या है, भावेल है, इसलिए यहाँ पर 2 लिखा है, ठीक है। MONDAY में भी O एक भावेल है, A एक भावेल है, यहाँ भी 2 भावेल है, इसलिए 2 लिखा गया है। AIR है, यहाँ भी AI भावेल है, इसलिए यहाँ पर 2 लिखा गया है। संडे में भी U और A भावेल है, तो हम भी 2 लिख देंगे, इसलिए बोले कि हम भी 2 लिख देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन A इज करेक्ट आंसर। चलिए 11वां क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, लगाइए इसमें दिमाग। क्या है, द लाइट हाउस को जू ची पिन लिखा है, तो हम भी लिखते हैं, ये तो लिखना ही पड़ेगा, तभी हम इसमें कॉमन छांट पाएंगे। चलिए लिखते हैं THE द लाइट, LIGHT लाइट, हाउस HOUSE हाउस, ठीक है। इतना बड़ा लिख दिए तो फिर इधर लिख पाएंगे, चलिए छोटा है, ZUCHIPIN, यही है।
चाहे तो हम यहीं से लेके चल जाते हैं, हाँ यहीं पे हम कॉमन निकाल सकते थे, दिक्कत हो जाएगा। चलिए लिख ही लेते हैं, PIN है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, समय लगेगा। हाउस इज बिग, हाँ HOUSE, हाउस इज बिग। आप लोग भी नौकरी लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, हाउस इज बिग करिए, बनाइए। इसका क्या है, MOTIMZU, ठीक है। फिर क्या है, द बिग गार्डन, ये भी बनाइएगा आप लोग, क्या दिक्कत है, पैसा हो जाएगा तो। द बिग गार्डन, GARDEN, गार्डन हो गया। क्या लिखा है, RIZTIMPIN, टिम्पिन, ठीक है, टिम्पिन हो गया। थोड़ा सा लिख लें, टिम्पिन, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमें सिर्फ कॉमन निकाल के हमें पता कर लेना है कि लाइट को क्या कूट किया गया है या क्या लिखा गया है, बस आंसर हो गया। चलिए लिखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। द, ठीक है, लाइट हाउस, यहाँ आपको हाउस मिला, इसमें हमको हाउस हाउस कॉमन मिला ना दोनों में। तो अब इधर देखिए आपको क्या कॉमन मिला, यहाँ देखिए जू, यहाँ देखिए जू, तो हाउस किसका हो गया, जू का हो गया। ऐसे हम लगा दिए हाउस जू का, ठीक है, हाउस जू का हो गया। अब यहाँ देखिए आपको यहाँ द मिला, THE, यहाँ भी THE। पहला वाला लाइन और लास्ट वाला लाइन में क्या कॉमन मिल रहा है, रिच टिम पिन, ऊपर में क्या है, पिन है, यहाँ भी पिन, यहाँ भी पिन, तो ये पिन किसका हो गया, द का हो गया, ठीक। अब क्या है, यहाँ इज बिग है और यहाँ पर बिग है, हाँ, तो चलिए ये बिग कॉमन है। अब ये दोनों में कौन कॉमन है, जू तो चला ही गया है, तो MO और टीम मिला है, तो ये बिग का ये टीम हो जाएगा, ठीक। तो बच क्या जा रहा है, यहाँ पर लास्ट में गार्डन और यहाँ बचा रिच, बस गार्डन रिच। अच्छा निकालना लाइट का था ना, तो ऊपर में भी तो छटा गया, लाइट का आपका CHI बच गया, लाइट का मांग रहा है तो चलिए लाइटे का दे देंगे। बीच वाला बच गया है, पिन चला गया है किसमें, ये पिन चला गया है द में, ठीक है, यहाँ लिखे ना पिन द। आपका जू चला गया था हाउस में, तो यहाँ बच गया था CHI, किसका बचा, ये तो लाइट का बचा, तो यहाँ C लगा देंगे, ठीक। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी की एक कतार में रीतु बाएं से 11वां तथा दाएं से 19वां स्थान पर है। यदि मीनू उसी कतार में 13वें स्थान पर हो तो बताए कि इस कतार में मीनू का बाएं से क्या स्थान है। क्वेश्चन हो गया था क्या, रिपीट हो गया। अच्छा चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। विद्यार्थी एक कतार में रीतु बाएं से 11वां तथा दाएं से 19वां, तो यहाँ पर आप क्या पकड़ पाए कि रीतु का ही स्थान हमें बता रहा है, बायां से 11वां और दाएं से 19वां, तो हम टोटल कैसे निकालेंगे। टोटल में क्या होता है, जब एक ही आदमी का स्थान बाएं से दाएं से ऊपर से नीचे से एक जगह दिया रहता है, तो हम दोनों को जोड़ के एक घटा देते हैं। ये क्या बवाल हो गया का, चलिए दोनों को जोड़ के एक घटा देते हैं, तो 11 19 30 हो जाएगा, -1 कर देंगे तो हमें 29 मिल जाएगा। तो टोटल स्टूडेंट कितना हो गया, टोटल विद्यार्थी 29 हो गया। तो अब आपका खेला होता है अगला स्टेप का। यदि मीनू उसी कतार में दाएं से 13वें स्थान पर है तो बताए कि इस कतार में मीनू का बाएं से क्या स्थान है। अब क्या हम करते हैं, कुल बराबर M + N - 1। ये M क्या होता है, हम रोज बोलते आते हैं आप लोग को, M होता है बाएं से, M क्या होता है ऊपर से, M क्या होता है शुरू से, N क्या होता है दाएं से, N क्या होता है अंत से, N क्या होता है लास्ट से, ठीक, या नीचे से। ये चीज़ समझ चुके हैं, तो अब यहाँ बैठा दीजिए आप, कौन कहाँ पर बैठेगा, M + N हमने लिख दिया है। तो यहाँ आपको दिया हुआ है दाएं से 13वां, है ना। यदि मीनू उसी कतार में दाएं से 13वां, तो दाएं से 13वां, तो N जगह पे हम 13वां बैठा देंगे, क्योंकि यही दाएं से होता है, -1 कर देंगे। M बायां से होता है तो M हमें निकालना है। तो कुल कितना था 29 बैठा दीजिए, और यहाँ 13 - 1 तो हो जाएगा 12, M + 12 हो जाएगा, M + 12। तो अब 29 - 12 बराबर M हो जाएगा, चूँकि 12 इस पार आ जाएगा, इक्वल टू का तो माइनस हो गया, तो 29 - 12 बराबर N, तो 29 - 12 कितना हो जाएगा 17, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, बताइए कि इस कतार में मीनू का बाएं से स्थान, तो M बायां से होता ही है,
तो ये बैठाने पर है, समझने पर है। यहाँ दोनों का स्थान एक ही दिया था, 11वां और फिर 19वां, तो एक ही आदमी का स्थान दिया था, तो हम निकाल लिए, दोनों जोड़ के एक माइनस कर लिए। उसके बाद इसने बताया था कि मीनू दायां है, तो हम कुल बराबर m+n-1 बैठा के हम निकाल लिए आंसर, इजी। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। हाँ, क्या कह रहा है, 8 दोस्त P Q R S T U V और W एक दूसरे के समान दूरी पर एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। U P के एकदम विपरीत बैठा है। चलिए यहाँ से लिंक मिला ना। पहले तो कितना है, 8 दोस्त है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बैठाते हैं। एक दूसरे से समान दूरी पर गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। U P के एकदम विपरीत है। समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, आमने सामने विपरीत है, तो यहाँ U कर दीजिए, यहाँ आप P कर दीजिए। ठीक है, विपरीत हो गया। ठीक है, S V और Q के बीच में है। आपको कुछ लिंक मिल पाया, नहीं मिला। नहीं मिला तो क्या करेंगे, हम आगे जाएंगे। आगे मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो फिर संभावना की ओर जाएंगे। इस तरह का क्वेश्चन में तो यही करते हैं हम लोग। R U और W के बीच में है, यहाँ से भी हमको नहीं पता चला, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे, P Q के तुरंत दाहिने बैठा है। ठीक है, P Q के तुरंत दाहिने बैठा है, तो यहाँ तो हम P बैठाए हैं ना, नीचे में मेरा ये P है ना, तो ये क्या है, P Q के तुरंत दाहिने है, तो Q के दाहिने है तो Q इधर हो जाएगा, ये Q हो जाएगा। ठीक है, ये Q हो गया, अंदर की ओर मुख है ना, जब नहीं भी कुछ कहे तो हम अंदर की तरफ मान लेते हैं। तो यहाँ लास्ट में क्या बोला था, P Q के तुरंत दाएं है, तो ये P Q के तुरंत दाएं हो गया कि नहीं, मुख अगर अंदर है तो हो गया। ठीक है, अब जब आप P को बैठा दिए तो आप फिर पकड़िए P को, कहीं है U से रिलेटेड, कहीं है Q से रिलेटेड, कहीं बात कहा गया है, तो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ मिलेगा U P के एकदम विपरीत में बैठा है, ये कहा था तो बैठा दिए थे। S V और Q के बीच में है, देखिए यहाँ आपको मिल रहा है, S जो है V और Q के बीच में, तो S कहाँ हो जाएगा, S यहाँ होगा ना, और V यहाँ हो जाएगा, तब ना V और Q के बीच में S हो गया, अपने आप बैठते जाएगा। R U और W के बीच में है, ये मेरा U है, तो R हो जाएगा यहाँ और W हो जाएगा यहाँ। ठीक, कहा है ना R U और W के बीच में है, तो R U और W के बीच में हो गया। अब बच क्या गया आपके पास, P Q R S T U V W, तो T बच गया, तो T आप यहाँ डाल दीजिए, ये T हो जाएगा। तो सब बैठा दिए। क्या मांग रहा है, P और W के बीच में कौन है, तो बताइए P W फिजिक्स वाला के बीच में कौन है, उत्कर्ष। लगाइए आप लोग, क्या आंसर लगाइएगा, P W ही मांग रहा है। देखिए P और W के बीच में कौन बैठा है, क्या लगाइएगा देख लीजिए। तो यहाँ P है नीचे और ये W है, बीच में ये टिफिन वाला T बैठ गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए व्यवस्थित कीजिए, क्या आंसर लगेगा। खरीदना है, भोजन है, बाजार है, सब्जियां हैं, पकाना है। खूब रहते हैं हम लोग, हॉस्टल में रहे हैं, इस तरह का काम खूब किए हैं। बाजार जाके क्या क्या करेंगे अब इसमें देखिए आप। सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, बाजार जाएंगे 3, ठीक, उसके बाद बाजार में क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए, सब्जी या फिर खरीदना, 4 करेंगे या 1 करेंगे बताइए। तो देखिए ऑप्शन को भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि जब हमने बाजार गए शुरू में 3 लिए, तो देखिए आपके साथ ऑप्शन में कहाँ कहाँ 3 आया है, 4 बी में नहीं है, सी में नहीं है, काट देंगे। यहाँ देखिए 3 के बाद 4 है, यहाँ देखिए 3 के बाद 5 है, तो आप किसको अच्छा पकड़ेंगे वो पकड़ने के सीखिए। कि हम बाजार गए 3 ले लिए, ठीक, बाजार के बाद अगर ए ऑप्शन को देखते हैं तो हमें 4 मिलता है, तो 4 में सब्जियां दिखाई दे रहा है, और जब डी को पकड़ते हैं ना तो हमें 5 दिखाई दे रहा है, पकाना है। तो क्या सब्जी से पहले पक जाएगा, सब्जी लेके हम घर जाएंगे तभी तो पकेगा। तो हमें पता चल गया कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, और हम ऑप्शन ए लगा के आगे निकल जाएंगे।
पूरा प्रोसेस समझना है, पूरा प्रोसेस समझते हैं। हम बाज़ार की ओर निकले हॉस्टल से अपना, उसके बाद हमने क्या किया, सब्जी, उसके बाद उसको ख़रीदा, देखा उसको या फिर जो भी मानिए आप, उसके बाद उसको ख़रीदे। तो 3 के बाद 4, 4 के बाद 1, 1 के बाद फिर हम आएंगे पकाएंगे उसको, ठीक। खरीदे के बाद घर आएंगे, उसको पकाएंगे, पकाने के बाद फिर हम भोजन ग्रहण करेंगे। ऑप्शन 2, तो क्या होगा, 3 होगा, 4 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 2 होगा। तो ये ऑप्शन में हमें ए में ही दिखाई दे रहा है। तो ये पकड़ने का चीज़ होता है। इस तरह का क्वेश्चन में आप अगर फंसिए ना कहीं, तो आप वही सोचिए कि हम ऑप्शन छांट के जा सकते हैं क्या, पहले क्या कर सकते हैं। तो जब इसने हमें बी और सी को छांटना ही बता दिया कि आप इसको छांट के जा सकते हैं, तो 3 और 5 में, 3 और 4 में हमने चुन लिया। तो हमें चुनने में आया कि बाज़ार के बाद हमें सब्जी खरीदना है बाज़ार जाकर। ये नहीं कि 5 ही दे दिया था, 5 मतलब पका कैसे लेंगे, पहले सब्जी लाएंगे तब तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। 17वां क्वेश्चन क्या है, किसी लड़के की ओर इशारा करते हुए सरीका ने कहा, वह मेरी बहन के बेटे के पिता की पत्नी की इकलौती बहन का बेटा है। कितना बड़ा बात बोला है। सरीका का उस लड़की से क्या संबंध है, चलिए निकालिए इसका आंसर। हाँ, जो भी कहा है, किसी लड़के की ओर इशारा करते हुए सरीका ने कहा, ये सरीका है। ठीक है। पता नहीं ये भी क्वेश्चन हो गया है क्या, लगता है 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, होगा कोई सेट में, मैनेज कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 को हो जाता है कभी कभी, पढ़ने से लग रहा है मैं कि 2-4 दिन पहले शायद हुआ है ऐसा क्वेश्चन। किसी लड़के की ओर इशारा करते हुए सरीका ने कहा, यह सरीका है, वह मेरी बहन के बेटे के पिता, चलिए एक एक लिंक को समझते हैं। वह मेरी बहन के बेटे, इस सरीका का कोई बहन है, बहन के बेटे, इसका बेटा है बहन का। ठीक है। बेटे के पिता, बताइए उसका बहन के बेटे का कोई पिता है तो उसका जीजा हो जाएगा ना इस बहन का, यानी ये आपस में पति पत्नी हो गया, पति और ये पत्नी, सॉरी उल्टा क्यों लिख रहा है, बहन तो पत्नी होगा ना, ये हो जाएगा पत्नी। ठीक है। और ये हो जाएगा पति। इसमें कोई दिक्कत, फिर से हम पीछे आ जाते हैं। सरीका ने कहा वह मेरी बहन के बेटे के पिता, तो सरीका का बहन हो गया, बहन का ये बेटा हो गया, इसका ये पिता हो गया। तो बहन का बेटा है और बेटा का ये पिता है, तो ये आपस में पति पत्नी हो गया कि नहीं। तो सरीका का एक ठो बहन हो गया ये, और एक ठो जीजाजी हो गया, बहन का पति है तो जीजाजी ही होगा। ठीक है। ठीक है। आगे क्या कहा, पिता की पत्नी की, देखिए फिर पिता की पत्नी, तो इस पिता से फिर इस पत्नी पर आपको आना पड़ेगा, कलर अलग ले लेते हैं, समझिएगा लॉजिक को, घुमा फिरा क्या बोला है। पिता की पत्नी, तो यही पिता की पत्नी। ठीक। की इकलौती बहन, तो इसकी इकलौती बहन कौन है, यही सरीका है ना, सरीका की ये बहन है, तो इसकी इकलौती बहन तो सरीके हो गया। इकलौती बहन का बेटा है, इसको एक बेटा है। ठीक। इसी का परिचय करा रहा है, बेटा तो कहीं। तो सरीका का उस लड़के से क्या संबंध है, उस लड़के से, तो जिससे कहता है उससे देखना रहता है, किसका, सरीका का। तो ये जो बेटा तो है ये खुद लड़का है कि नहीं, तो इसका इस सरीका से क्या संबंध है, माँ का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, माँ हो जाएगा। ठीक है। घुमा फिरा के बात बोला है, यही बोला है। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। वह मेरी बहन के बेटे के पिता, यानी बहन के बेटे के पिता, जीजा जी हो गया, एक हो गया बहन, एक हो गया उसका पति, ये आपस में पति पत्नी हो गया। पिता की पत्नी फिर घुमा दिया था, तो यही पिता की पत्नी तो बहन तो यही था। की इकलौती बहन, तो सरीका ही इसकी इकलौती बहन है, समझ जाइए, क्योंकि इसने कहा था मेरी बहन, तो ये उसकी इकलौती बहन है, एक के उसको बहन है। का बेटा है तो इसका ये बेटा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखिए क्या है, फिर वो ब्लड रिलेशन का ही बना लीजिए। ये 13वां क्वेश्चन छूट गया था, चलिए बना लीजिए। किसी लड़के की ओर इशारा करते हुए सरीका ने कहा कि वह बहन के बेटे के पिता, सेम क्वेश्चन 2 बार कैसे हो गया, 17 है 13 है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बना लिए हम लोग। ठीक, आज यहीं तक, मिलते हैं हम लोग अगला वीडियो में।